पवन, अब स्ट्रैटेजिकल मूव क्या क्लियर होता दिख रहा है? दोनों बैठकें दोनों तरफ हो रही है। उधर अमेरिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो रही है कि भाई 1.3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज चाहिए पाकिस्तान को, लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए, खर्च करता है आतंकवादियों पर। तो भारत की दलील कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है आईएमएफ में इस वक्त? थोड़ी देर बाद बैठक होनी है। बिल्कुल गरिमा, सबसे पहले ये आपको बता दें कि युद्ध की जो आधिकारिक घोषणा अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था, उसके बाद आंशिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन 1948-1965 में जो है नहीं किया गया था। अब हमारे पास एक इनपुट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स का इनपुट जो है हमारे पास आया है कि पाकिस्तान किस तरह से गिरड़ भभकी दिखा रहा है और कैसे अपनी ताकत को दिखा रहा है। और इसी हो ना हो जो आज अभी जो बैठक चल रही है इसी इनपुट पर चल रही है कि जो मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास, जो ड्रोन है, आखिर वो किस तरह के ड्रोन है, किस तरह के मिसाइल है, तो एक बार अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, जिसके बदौलत वो बहुत ही ज्यादा वो कूद रहा है। तो हल्फ 1 ये जो ड्रोन है बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसी की धमकी और इसी का जो है कुछ दिन पहले जो है टेस्टिंग जो है पाकिस्तान ने किया था भारतीय सीमा के पास। उसके बाद मिसाइल अब्दाली, ये जो मिसाइल अब्दाली 180 से 200 किलोमीटर तक का इसका जो है रेंज है, 450 किलो का जो है विस्फोटक जो है उठा सकता है। इसके बाद मिसाइल गजनवी, मिसाइल शाहीन, मिसाइल गोरी, फिर बाबर मिसाइल है उसके पास, फिर क्रूज मिसाइल है, फिर लक्चर नाम का मिसाइल है, फिर शाहीन 2 भी है, इसके अलावा अबाबिल मिसाइल है। तो हम इस मिसाइल का जिक्र, पाकिस्तानी एयरफोर्स की मिसाइल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक बिंदु क्रमवार जिसको कहते हैं ना, कि क्रमवार के अनुसार अब जो है अब स्ट्रेटजी पर काम किया जाएगा। इससे पहले आधिकारिक बयान रक्षा, लेकिन ये सारी मिसाइलें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी का टेस्ट कर ली पाकिस्तान ने, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइल्स को, इन सारे ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। अवेक्स जो सबसे टेक्नो सेवी उनका माना जाता है, ये जो सिस्टम है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इस तक को अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कल तबाह कर दिया गया तो यानी कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं, आपको गरिमा बता दें कि जिस मिसाइल का हमने अभी जिक्र किया है, इस 10 मिसाइलों में से सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल अब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, जो कि हल्फ 1 यानी बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी के 9 मिसाइल का जो अभी हम लगातार बता रहे थे कि मिसाइल शाहीन की बात करें, मिसाइल गौरी की बात करें, मिसाइल अब्दाली की हम बात करें, मिसाइल बाबर की हम बात करें, इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया और इसी सभी मिसाइल का जो है धमकी दिया जाता है। लेकिन 10 मिसाइल उसके पास, जो मुख्य मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है, और 10 के बराबर एक ही मिसाइल जो है जिसका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि सुरक्षा कारणों से खुद भारतीय सेना ने भी कहा है कि इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। 26/11 अटैक का हमेशा जो है मूवमेंट जो है देखा करता था हमारी मीडिया को पाकिस्तान की तरफ से, तो 10 के बराबर एक ही मिसाइल हमारा काफी है। तो इन 10 मिसाइल के बदौलत जो है वो कूद रहा है, वो सोच रहा है कि हम जंगे इतिहास इस बार हम लिख देंगे, लेकिन उसका सपना जो है वो सपना ही रहेगा। और